हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो भारत में शहद के लिए सामान्यतः खैरा मधुमक्खी को पाला जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? तो ISI प्रमाणन 7 अप्रैल 2003 वर्ष से जारी की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो इनमें से डूरंड कप भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बीटा द्वीप है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या 448 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्टन हॉल था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ICICI बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? तो भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम फेवरी क्वीन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूबर बांध किस नदी पर है? तो हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित NSSO करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार या संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें सभी में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को घर्षणात्मक बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये दोनों पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वर्तमान समय में देश की शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। सचिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग PD वाला सूत्र का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वो है अंकित। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को आर्थिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को आर्थिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो IRDP कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का प्रकाशन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक HDI महबूबुल हक अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से सकल नाम निवेश दर
मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो यह है अप्रैल 2002 में जारी किया गया। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। तो शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आयात निर्यात बंद होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के ओडिशा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो भारत में निर्धनता के स्तर का परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आकलन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव सूचकांक यूएनडीपी ने बनाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं है? तो निम्न में से सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।